जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान नगर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा में कार्यरत पशुधन निरीक्षक सुरेंद्र कुमावत को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि परिवादी की चिकन शॉप का लाइसेंस जारी होने के बावजूद आरोपी लाइसेंस के एवज में 6,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया, आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह के नेतृत्व में की गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित सुमेरपुर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दौरे से एक दिन पहले जोधपुर रेंज आईजी, पाली कलेक्टर और एसपी ने सुमेरपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थलों और हेलीपैड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम, किसान मेले और पट्टा वितरण शिविर में शामिल होने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। दूदू में शहरी सेवा शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेश कुमार यादव ने नगर पालिका के शहरी कैंप का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने काउंटर पर मौजूद नहीं मिले, जिस पर एडीएम ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने शिविर में पहुंचे आमजन को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि सरकार की मंशा आमजन को राहत पहुंचाने की है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान शिविर की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए। कोटपुतली बहरोड जिले के बांसूर क्षेत्र में आई तेज धूल भरी आंधी एक मजदूर परिवार के लिए आफत बन गई। जी हां, चतरपुरा गांव में तेज हवाओं के चलते 2 मकानों की सीमेंटेड टीन की छतें गिर गईं, जिससे कि एक महिला घायल हो गई और परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। वर्षों की मेहनत और मजदूरी से बनाए गए मकानों को हुए नुकसान के बाद पीड़ित परिवार अब प्रशासन से राहत और आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है। आज मकानों का रहेगा, क्या मरांगे। अब रात में भी आ जाएगी तो छोटा छोटा बाजार लेर कर पड़ेगा। कितना कमरा था थी? 4 कमरा। अशोक मीणा भाई डाणी इटले डाणी है लाकड़ा पास में पड़े जो और आज आंधी आई जी मारी सगड़ी टैन उठ गई। छोटा छोटा बालक और जब रात में बाहर नहीं सोगा। एक बार आप दिखा दो, तुम्हारा 3 कमरा से 3 की टैन उठ गई। बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर कर गाड़ी बनाया था और ये टैन आपको मार रहा है। जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एएनटीएफ के आईजीपी विकास कुमार के निर्देशन में भीनमाल थानाधिकारी राजेंद्र सिंह राजपुरोहित और एएनटीएफ टीम ने चरण गांव स्थित एक रहवासी मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जूठाराम देवासी निवासी जयरण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम के दूध से निर्मित 938 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। आरोपी से तस्करी नेटवर्क और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में लगातार पूछताछ जारी है। झुंझुनू के बीडी के जिला अस्पताल में वायरल वीडियो को लेकर उठा विवाद 4 दिन बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, संविदा नर्सिंग कर्मी द्वारा कथित रूप से फार्मासिस्ट का कार्य करने और वीडियो में लड़खड़ाते दिखाई देने के मामले में जांच अब तक किसी नतीजे पर
नहीं पहुंची है। अस्पताल प्रशासन की ओर से ना तो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और ना ही आरोपों पर कोई स्पष्ट स्थिति सामने आई है। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भंबू ने मीडिया के सवालों पर बार बार सिर्फ यही कहा कि जांच चल रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मामले में नर्सिंग कर्मी का दवा वितरण, ड्यूटी के दौरान नशे में होने और एक बच्ची को गलत दवा देने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। तो वहीं संविदा कर्मी को कथित रूप से एपीओ किए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के लिए ऐसे प्रावधान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जांच चल रही है और वीडियो की जो पुष्टि है वो भी नहीं हो पाई है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सर, दवा वितरण है वो नर्सिंग स्टाफ कर रहा था, जबकि एक फार्मासिस्ट को करना चाहिए। इस मामले में आपका क्या कहना है? जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ सर, एक नर्सिंग स्टाफ को आपने एपीओ की कार्रवाई की गई, वो किन आधार पर की गई है? क्योंकि वो संविदा कर्मचारी था, संविदा कर्मचारी को एपीओ नहीं किया जा सकता। क्या प्रावधान थे, किस आधार पर किया गया? पूरी जांच चल रही है, जांच के बाद ही सब कुछ इसमें बता दिया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये संविदा कर्मचारी को बताने का तरीका तो नहीं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, पर जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ। जो वीडियो वायरल हुआ उससे जानकारी अखबार में भी, न्यूज़ समाचार में प्रकाशित हुआ और नशा न्यूज़ में कहा कि वो लड़खड़ा रहा था। तो इसमें एक कमेटी बनाई है पीएमओ के द्वारा और उस कमेटी जांच करके बताएगी कि आया वो कोई बीमारी के कारण लड़खड़ा रहा था, नशे के कारण लड़खड़ा रहा था, ये क्या स्थिति थी। तो जो भी बिंदु है जिसमें शिकायत है कि नर्सिंग कर्मी दवा बांट रहा था, संविदा कर्मी है या वो लड़खड़ा रहा था या नशे में है, इन सब पहलू की जांच करके कमेटी रिपोर्ट देगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, संविदा कर्मचारी को एपीओ करना कहाँ तक उचित है? ये मुझे जानकारी नहीं, संविदा कर्मी है, एपीओ किया है या नहीं किया है, तो ये तो जानकारी बीडी के पीएमओ से लेके ही की जा सकेगी। पर मैं ये कह सकता हूँ जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार होगी। जालोर के आहोर क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। भूती गांव में विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने भूती कपराडा सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र के कई गांवों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बंदरों का आतंक लगातार लोगों के लिए अब परेशानी का कारण बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है नगर पालिका द्वारा बंदरों को पकड़ने के लिए मंकी कैप्चर टीम बुलाकर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। कस्बे में घरों की छतों, बाजारों और स्कूल कॉलेजों के आसपास बंदरों के झुंड दिन भर उत्पात मचा रहे हैं। बंदरों के हमलों में कई लोगों के घायल होने की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे कि आम जन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोगों का कहना है कि बंदर पकड़ो अभियान का असर धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा और समस्या जस की तस है। क्षेत्रवासियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि बंदरों के आतंक से स्थायी राहत दिलाने के लिए प्रभावी और ठोस कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। कस्बे में बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। पुराना बस स्टैंड गुजनिया पाड़े पे सुबह से शाम तक बंदरों का राहगीरों का निकलना मुश्किल कर दिया है। छोटे बच्चों को झपटते हैं, खाने की सामान को छीनते हैं और बंदरों का इतना बड़ा आतंक है कि नगर पालिका ने विगत दिन बंदरों की पकड़ने के नाम पर दीपापूर्ति की। कहाँ बंदर पकड़े गए इसका कोई ब्यौरा हमारी समझ में नहीं आता। हमारे पुराने बस स्टैंड में गुजनिया पाड़े में बंदरों का इतना आतंक है कि इसकी राहगीरों का निकलना दुश्वार हो रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के बिंगू क्षेत्र के पाचुंदा गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार बीती रात चोर शंकरलाल चतुर्वेदी के घर में घुसे और अलमारी में रखे हुए सोने के टॉप्स, मंगलसूत्र, चांदी की 2 जोड़ी पायजेब और करीब 12,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर की छत पर सो रहे थे, जिससे कि किसी को इस वारदात की भनक तक नहीं लगी। सुबह जागने पर चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर बेगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी गई है।
शुरू में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण करने संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा पहुंचे। चूरू नगर परिषद क्षेत्र में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा और सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सूर्यकांत कुमावत सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने कहा, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की मंशा है प्रत्येक पात्र नागरिक का योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ ही ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में भी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं शीघ्र लाभ लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविर सरकार और आमजन के बीच प्रभावी एक संवाद का माध्यम बन रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बामनबास में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 21 जून को राजकीय उत्सव माध्यमिक विद्यालय पट्टीखुर्द में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर और बैनर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार मीणा, तहसीलदार मेघा मीणा एवं योग नोडल अधिकारी शंकरलाल मीणा मौजूद रहे। अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ग्रामीण और युवा वर्ग भी उपस्थित रहा। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। अलवर जिले के खेड़ी नगर पालिका सभागार में राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी एक ही छत के नीचे लोगों की समस्याएं सुनकर निस्तारण कर रहे हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नरसिंह मीणा ने बताया, शिविर में सबसे अधिक पट्टा, पेयजल, बिजली और नाम संशोधन से जुड़े प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था, जल भराव और अन्य स्थानीय समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, शिविर का उद्देश्य आमजन को राहत प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं का प्रभावी निस्तारण करना है। चूरू में अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों का आवेदन अब जो है आंदोलन तेज हो गया है। कर्मचारियों ने जिला परिषद सभागार के बाहर सद्बुद्धि यज्ञ किया, सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। संगठन का आरोप है, भर्ती जांच का हवाला देकर ही वर्षों से उनकी जायज मांगों को लंबित रखा जा रहा है। कर्मचारियों ने अब चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दे दी है और स्वाभिमान बचाओ आंदोलन का आगाज कर दिया है। सरकार बनी है तब से हम अपनी मांगों पे लेके धरना प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन, सम्मान समारोह आदि वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार समकक्ष कैडर्स को सबको दे रही है, लेकिन हमको कुछ नहीं दे रही। तो हम अभी तक सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। उसके बाद में आगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव या विधानसभा का घेराव और जल समाधि जैसे कार्यक्रम आगे निर्धारित है हमारे। तो हमें अभी एक तो कैडर रिव्यू 122 विभागों में सब में कैडर रिव्यू 53% के आसपास है, लेकिन पंचायती राज में सिर्फ 22% के आसपास है। तो हम चाहते हैं कि उनके बराबर हमें लाया जाए एटलीस्ट। और इसके अलावा हम नोशनल लाभ के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं, ग्राम पंचायत में स्पष्ट कार्य विभाजन के लिए, और बाकी पंचायती राज में ये जो उत्तराखंड पैटर्न है ये लागू करने के लिए। अलवर जिले के खेड़ी क्षेत्र में बारिश के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। खेड़ी उप जिला अस्पताल में वायरल बुखार, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और हाथ पैरों में जकड़न जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बीमारियों की रोकथाम को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली ने बताया, नगर पालिका प्रशासन के सहयोग से मच्छरों के लार्वा और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए फॉगिंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया जाएगा। वहीं आमजन से साफ सफाई रखने, जल भराव से बचने और बीमारी होने पर सरकारी अस्पताल में ही उपचार कराने की अपील की है।
खेड़ली कस्बा सहित क्षेत्र में अगर इस तरह से वर्षा जनित बीमारियां फैलती हैं तो खेड़ली उपजिला अस्पताल में किस किस तरीके की व्यवस्था है, वह आमजन को इस बीमारियों से बचने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं खेड़ली उपजिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली। डॉक्टर साहब, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, इस समय जैसे गर्मी का मौसम एकदम चेंज होने से बारिश का मौसम हुआ है, ये बिल्कुल प्रॉन रहता है कि इन दिनों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के पेशेंट्स खूब ज़्यादा मच्छरों के पनपने से पैदा होते हैं और यहाँ पर बीमारियाँ फैलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने आमजन के उसके लिए पूरे हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपर दवाइयाँ, उनका स्टॉक जिनसे मलेरिया डेंगू का ट्रीटमेंट किया जाए वो मौजूद है। सभी तरह के टेस्ट, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया व अन्य बीमारियों के जो भी टेस्ट होते हैं वो हमारे हॉस्पिटल में निःशुल्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को मदद मिल रही है। इसके अलावा अगर उल्टी दस्त का कोई मरीज आ रहा है तो उसको हम IV फ्लूइड्स लगा करके उपचार कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी मरीज किसी भी बीमारी को लेकर के आ रहा है, खांसी, जुकाम, बुखार से लेकर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तक, उनकी प्रॉपर दवाइयाँ हमारे पास हैं स्टॉक में और उनसे हम उनका इलाज किए जा रहे हैं। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा, पत्रकार की, खेड़ली कठूमर से रिपोर्ट। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में तंत्र विद्या का झांसा देकर एक महिला के सोने के आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। वार्ड संख्या 13 निवासी महिला की शिकायत पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार रानौली थाना क्षेत्र के सगरवा गांव निवासी अभिषेक जोगी का पीड़िता के घर पर आना जाना था। आरोप है कि उसने महिला को तंत्र विद्या के नाम पर बहला फुसलाकर उसके सोने के आभूषण हड़प लिए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। 10/6/2026 को परिवादिया श्रीमती अनीता देवी, वाइफ ऑफ विनोद, ने एक FIR दर्ज कराई थी कि एक अभियुक्त है अभिषेक जोगी, जो संगरवा का रहने वाला है, वो आया और आके मेरे को कहा कि आपके जेवरातों में कोई तांत्रिक वो है, उसका भार कम कर दूंगा और आपको ये दोबारा रिफ्रेश करके और मैं दे दूंगा। इस नाम से उनको ठगी करके और ये जेवरात लेके चला गया था। इस मजमून की रिपोर्ट अनीता ने दी, जिसपे हमने प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर 2 दिन का पीसी लिया गया, जिससे तांत्रिक जो अभिषेक है इसके पोजीशन से और हमने रिकवर किया है सोना, चांदी, जेवरात। 80% माल हमारे रिकवर हो गया है और अब उसके प्रक्रिया अनुसंधान किया जा सकता है, आगे की प्रक्रिया। चुरू जिले के सुजानगढ़ के बीदासर क्षेत्र के यारा गांव में दर्दनाक हादसे में डिग्गी में डूबने से एक विवाहिता की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सांडवा थाना पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पानी अधिक होने के कारण शव की तलाश में काफ़ी कठिनाई आई। बताया जा रहा है ASI सुमेर सिंह स्वयं डिग्गी में उतरे और गहराई का अंदाज़ा लगाया, लेकिन पानी ज़्यादा होने से तलाश अभियान प्रभावित हुआ। वहीं इसके बाद डिग्गी का पानी निकालने की व्यवस्था की गई। पुलिस और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद विवाहिता का शव बाहर निकाला गया। सूचना पर उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव, नायब तहसीलदार राजू देवी और थानाधिकारी चौथमल वर्मा भी मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जबकि घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। भरतपुर जिले के बयाना में किसानों को अनुदानित उर्वरक वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। कृषि आयुक्तालय जयपुर के निर्देशों के अनुसार अब किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए फार्मर ID अथवा उसके पंजीकरण की रसीद प्रस्तुत करनी होगी। जिन किसानों के पास अभी फार्मर ID नहीं है, उन्हें जमाबंदी या फिर FRA पट्टी के आधार पर भी उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल किराएदार, बटाईदार, संयुक्त खातेदार और मृतक किसान के कानूनी वारिसों को भी आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर
सुविधा मिलेगी। वहीं कृषि विभाग ने किसानों का शीघ्र फार्मर आईडी पंजीकरण कराने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और गैर कृषि उपयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था भी लागू की जा रही है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक हरबान जाटव ने किसानों से जल्द फार्मर आईडी बनवाने की अपील करते हुए कहा, इससे उर्वरक वितरण और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त करना आसान होगा।